दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए केजरीवाल, उन्होंने कहा क्या है कि मोदी जी जो हैं रिटायर्ड हो जाएंगे 75 साल बाद। सितंबर 2025 को रिटायर्ड हो जाएंगे बतला रहे हैं अमित शाह जी। मतलब ये मान लिया है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, ये मान रहे हैं। वो बोले उसके बाद अमित शाह बन जाएंगे। आप ये देखिए कि कितना बड़ा एक कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं, विपक्ष का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये विपक्ष में हो करके मोदी जी को डायरेक्ट प्रधानमंत्री भी बना रहे हैं। ये भी कह रहे हैं उसके बाद अमित शाह बन जाएंगे, और ये भी कह रहे हैं कि इसके बाद योगी जी हटा दिए जाएंगे। अपनी पार्टी की चिंता नहीं है, दूसरे की चिंता है। मारलेना जी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं, उसका त्याग है, उसको नहीं बनाएंगे। राघव चड्ढा नहीं बनाएंगे, वो बेचारा बाहर चला गया। अपनी पार्टी की चिंता नहीं, दूसरे की। इस समय की आपको स्थिति बतला रहे हैं। जब इन्होंने बयान दिया है, तुरंत ही अमित शाह का भी बयान आ गया। अमित शाह ने कहा कहीं संविधान में ऐसा नहीं, बीजेपी के संविधान में मोदी जी 2024 में बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद 2029 में ही बनेंगे। साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया। बोले हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, ना हमारे संविधान में है, और मोदी जी जीत रहे हैं। ये खुद ही बतला रहे हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं। दूसरी, आज उन्होंने एक बात और बोली कि इनको ये क्लीन चिट नहीं मिली है, ये निर्दोष नहीं है। हाई कोर्ट ने इनको दोषी माना है, ये निर्दोष नहीं है। इनको अभी फिर जेल जाना, ये इंटरिम बेल पे आए हैं। जो एक नियमित जमानत थी, वो भी जमानत पे आए, ये भी कह दिया। और ये भी अमित शाह जी ने कहा कि इनको ज्ञान नहीं है इस विषय का, इनका ज्ञान सीमित है। अब आप देखिए केजरीवाल जो सबसे विद्वान था, सब लोग इनको जब से जेल से आए हैं तो आपको बतला रहे हैं काफ़ी कुछ इनका जो है बुद्धि भी आपको बता रहे हैं काफ़ी कुछ। वैसे भाई वहाँ बड़े बड़े कैदी थे, भुल्लड़ थे, कोई बलात्कार में है, कोई किसी में है, कोई किसी में। तो जैसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं वैसे इस समय पूरे दिल्ली में एक ही बात चल रही। जहाँ देखे वो कहते हैं आएगा तो मोदी ही और जाएगा तो जेल ही। कौन? केजरीवाल। सब लोग ये कह रहे हैं केजरीवाल जाएगा तो जेल ही और आएगा तो मोदी। ये पोजीशन है पूरे दिल्ली में कही जा रही है। इस समय पूरे दिल्ली में एक नारा चल रहा है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, पर जेल से आया कैदी हुक हुक कर जीता है। हुक का मतलब समझ गए? हिचकी आती है। हिचकी कौन सी? एक विस्की पीने के बाद हिचकी आती है। वो दिल्ली वालों को जब से शराब नीति बदली तब से बंद हो गई, मगर अभी भी लोगों को आ रही। जेल से जो भी कैदी आता उसको हिचकी आती है हुक हुक कर। तो वहाँ इस समय पूरे दिल्ली में कहा जा रहा है दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, जेल से आया कैदी हुक हुक कर जीता है। ये मतलब ये जेल से, तिहाड़ जेल की खासियत है। कोई भी अगर आता है तिहाड़ जेल से, मतलब केजरीवाल जी को नहीं कह रहे। हाँ, केजरीवाल जी की आज एक बात बहुत अच्छी बात रही, हर जगह अपनी पत्नी को साथ लिए रहे, सुनीता जी को। ये चीज़ एक अच्छी देखी गई। आज जब अमित शाह ने बयान दिया है तो उसके बाद इनकी अपने रैली निकल रही है, और ये रैली कुल मिला के सुबह से शाम तक इनका एक ही काम है कि अपने को लोकतंत्र रक्षक, अपने को सबसे बड़ा नेता, और अपने को जयप्रकाश नारायण की तरीके ये शो कर रहे हैं जैसे भगत सिंह हो। पर दिल्ली की जनता जानती है ये किस में गए? शराब घोटाले में गए हैं। शराब घोटाले में बाकायदे हाई कोर्ट ने कहा कि ये दोषी हैं, इनके सब साथी गए। ये लगातार कह रहे हैं कि हमारे 4 साथियों को कर दिया, मगर दिल्ली की जनता जान गई किस में गए आप लोग? घोटाले में गए। अमित शाह ने आज जिस तरह तुरंत ही जवाब दिया है, तो केजरीवाल के यहाँ पूरे ग्रुप में उनके यहाँ बोलती बंद है। इसके अलावा आज एक चीज़ और रही कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि आपको क्लीन चिट नहीं है, क्लीन चिट नहीं है, और आप तो पढ़े लिखे, ये भी उन्होंने बोला है कि आपको शायद इसका ज्ञान नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन में भी आज इन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन ये एक देश के लिए सबसे बड़ा धोखा होगा, सबसे बड़ा झूठ होगा। जो यही इन्होंने रामलीला मैदान में ये कहा था वन नेशन वन इलेक्शन, ये रामलीला मैदान में
ये जिस समय इनका मूवमेंट शुरू हुआ था आप पार्टी के पहले, जब अन्ना जी वगैरह थे, तो इन्होंने सबसे बड़ी वकालत की थी। आज ये कह रहे हैं कि देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है। दूसरा, इन्होंने आज ये भी कहा है अरविंद केजरीवाल जी ने कि सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, ये सब लोग जो हैं इन सब को ये जेल भेजना चाहते हैं। साथ में इन्होंने केरल के चीफ मिनिस्टर को बोला, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को बोला, ये नहीं बोला कि मैं जेल में हूँ, मैं जेल जा रहा हूँ। सब लोग इस बात पे हंस रहे हैं कि खुद जेल जा रहा है और सब लोगों का नाम ले रहा है। अगला कह रहा था कि सोनिया जी को हम जेल करवा देंगे और शीला दीक्षित जी को करा देंगे, लालू यादव को करा देंगे, जयललिता जी को करा देंगे, सबको। खुद तो किसी को अगला जेल करा नहीं पाया, खुद जेल चला गया और फिर जेल जा रहा। आपको बतला दें, कोई आदमी कहता है मैं विधानसभा जा रहा हूँ, कोई कहता है संसद जा रहे हैं, कोई कहता है मैं स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ, कोई कहीं जा रहे हैं। इनकी मंजिल कहाँ है? इनको लौट के कहाँ जाना? जेल जाना है। और जेल का आदमी आकर समझ लीजिए इस तरह। कुल मिला करके केजरीवाल जी का जो किसी ज़माने पे मुकाम था, जो आंदोलन पैदा हुआ था, वो आंदोलन नहीं दिखा। एक ऐसा दिखा जैसे बुझा हुआ चिराग आ जाए, बुझा हुआ चिराग या उजड़ा हुआ चमन, ये पोजीशन है। सब लोग ये कह रहे हैं अब वो बात नहीं रह गई है, रोशनी चली गई है, रोशनी चली, जैसे सूखा आम हो, ये पोजीशन हो गई है। बिल्कुल आप पार्टी की ये स्थिति है कि आप पार्टी के पूरे, आप पार्टी का कार्यकर्ता परेशान है, क्या हो गया, किस तरह से बात कर रहे हैं। हालांकि आप बानों का कहना 5-6 दिन जब घर पे रहेंगे तो कुछ सामान्य स्थिति में हो जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं। जेल कोई भी कैदी जाता है तो बड़ा हुक जाता है, जब वो घर परिवार में रहता है तो कुछ सामान, मगर इनकी वो भी संभावना नहीं लग रही, क्योंकि इनको 20 दिन बाद तुरंत जाना है, वहाँ जाके आत्मसमर्पण करना है। आपको केजरीवाल जी का आज एक चीज़ और उनकी आई नज़र कि उन्होंने 75 साल कह दिया कि इसके बाद भी मोदी बनेंगे। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो खड़गे जी का विचारों का क्या होगा? वो कब बनेंगे? 2029 के बाद फिर मोदी जी बन जाएंगे, फिर अमित शाह बन जाएंगे। तो खड़गे जी कब बने? इसका मतलब अमित शाह, इनके केजरीवाल का कभी नंबर ही नहीं आएगा। सुनीता जी इनके ख्वाब है। केजरीवाल जी ने आपको बता रहे हैं, खुद कहा था, कुमार विश्वास ने बहुत पहले कहा था ये बाकायदे कि ये कह रहे थे हम स्वतंत्र राज्य के नहीं तो स्वतंत्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, जब उन्होंने कहा था खालिस्तानियों से काप न रखे। तो जो कुल मिलाकर के कह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंडी गठबंधन का भी सत्यानाश कर रहे हैं, आप पार्टी का भी कर रहे हैं, लोकतंत्र का भी कर रहे हैं, दिल्ली का भी कर रहे हैं, संविधान का भी कर रहे हैं। कुल मिला करके कहना नहीं चाहिए, भस्मासुर के हाथ में जो रेखाएं थी वो केजरीवाल के हाथ में रेखाएं, ये कुल मिला करके सब कुछ सत्यानाश कर देंगे, पार्टी का सत्यानाश कर देंगे। और ये इन्होंने खुद ही कह दिया मोदी जी आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुल मिला करके केजरीवाल का सूरज जो है अस्तांचल को जा रहा है, और जैसे जैसे शाम हो रही तैसे तैसे इनकी आवाज़ तेज़ हो रही। कल भी यही हुआ, आज भी यही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।